कि शह में कुरान जो रखता हो वही नात लिखे, जो अहादीस समझता हो वही नात लिखे। शह में कुरान जो रखता हो वही नात लिखे, जो अहादीस समझता हो वही नात लिखे। और वादिये इश्क में चलना कोई आसान नहीं, दानिश भाई, वादिये इश्क में चलना कोई आसान नहीं, जिसका मजबूत कलेजा हो वही नात लिखे। वादिये इश्क में चलना कोई आसान नहीं, जिसका मजबूत कलेजा हो वही नात लिखे। दानिश कमाल सरगम साहब जब स्टेज पर तशरीफ लाए हैं तो उसके 5 मिनट के बाद जो है डॉक्टर टर का जो ये मामला है मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला जब नाराज हो जाए तो डॉक्टर समीउर रहमान साहब के पास भेज देता है, डॉक्टर आरजू के पास भेज देता है और डॉक्टर जियाउर रहमान साहब के पास भेज देता है। लेकिन जब ये लोग नाराज होते हैं तो अल्लाह के पास भेज देते हैं, समझ रहे। इसलिए डॉक्टर से बच के रहिएगा। हमारे स्टेज पर डॉक्टर लोग, डॉक्टर समीउर रहमान साहब जो माशाल्लाह स्टेज पर बैठे हैं, एमएम आरजू साहब जो हमारे गांव से ताल्लुक रखते हैं, मदारीपुर से, मेरा घर मदारीपुर हुआ, हमारे गांव से ताल्लुक रखते हैं एमएम आरजू साहब। करूंगा दानिश भाई, नात क्या है? नात क्या है? मुफ्ती नजरुल इस्लाम साहब एक मुसव्विर था जो अपने हुनर में था बहुत यकता, सुन के आवाज वो तस्वीर बना लेता था। एक दिन मैंने बसंदाज ये चुपके से कहा, एक तस्वीर शहनशाह दो आलम की बना, ऐसी तस्वीर के जिससे हो नुमाया हर बात, उनके किरदार के हर जाहिर बातिन हालात। क्या मुसव्विर था, अजब वाकिफे असरार था वो, अलगरज सोचता हूँ कितना समझदार था वो। एक दिन उसने दिखाई शह औलाद की शान, सामने लाकर रख दिया मेरे उसने कुरान, और मुझसे कहने लगा लो देख लो तस्वीर है ये, जिसकी तफसीर है आका वही तहरीर है ये। इसमें यासी है कहीं और कहीं ताहा है, वह लैल है, वह शम्स है, वह सुहाहा है। पर्दे आयात से जब मैंने नबी को देखा तो उस वक्त बेसाख्ता मुंह से ये मेरे निकला, मरहबा सैयदी मक्की मदनी रबी, दिलो जाबाद फिदा यकचा जब खुशलकबी, मने पे दिल बजमाले तो अजब हैरानम, अल्लाह अल्लाह ज जमालस्त बदीबुल अदबी, चश्मे रहमत का कुशा सुए मन अंदाज नजर, या कुरैशी लकबी हाशमिया मुत्तलबी। उस आका को ताहा कहता हो तो यासीन भी मुस्तफा है, यासीन कहता हो तो ताहा भी मुस्तफा है, ताहा कहता हो तो मुज़म्मिल भी मुस्तफा है, मुज़म्मिल कहता हो तो मुद्दस्सिर भी मुस्तफा है। मेरे आका को ये कहता हो तो वो भी मुस्तफा है, वो कहता हूँ तो वो भी मुस्तफा है। जाकर अल्लामा महबूब गौहर ने कहा था कि बाबर अशरफी कुछ मत का बस इतना कह दे कि जिंदगी का नया उन्वान भी दे सकता है, सुरखरू होने का सामान भी दे सकता है। सिर्फ भारत में करोड़ों है मुसलमान ऐसे जो मोहम्मद के लिए जान भी दे सकता है। सिर्फ भारत में करोड़ों है मुसलमान ऐसे जो मोहम्मद के लिए जान भी दे सकता है। हुसूल दाद की पहले से तैयारी नहीं करते, मियाँ हम शेर पढ़ते हैं अदाकारी नहीं करते। बोलिए सुभान अल्लाह, अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। कभी खुशी आपको बताया है कि कभी दुश्मन के मुट्ठी में भी रहकर बोल देता है, रसूलुल्लाह सच्चे है ये कंकर बोल देता है, और नहीं कट पाएगी गर्दन के सर की ऐ खलीलुल्लाह, नबी के इश्क में चाकू बितर कर बोल देता है। और ये कैसे लोग हैं जो सुनकर नहीं बोलते, नबी के नाम पर बेजान पत्थर बोल देता है। जब नबी के नाम पर पत्थर बोल सकता है तो अल्लाह ने आपके अंदर जान दिया है। डॉक्टर समीउर रहमान साहब शेर देखिएगा कि हुसूल दाद की पहले से तैयारी नहीं करते, मियाँ हम शेर पढ़ते हैं अदाकारी नहीं करते। अब बुराई ऊंचे मनसब पर पहुंचकर भी बुराई है, बुराई ऊंचे मनसब पर पहुंचकर भी बुराई है,
बड़े जो लोग हैं वो बात बाजारी नहीं करते। चार मिसरे दानिश कमाल सरगम के हैं कि कभी हम मुल्क की मिट्टी से गद्दारी नहीं करते, वतन के नाम पे मरते हैं मक्कारी नहीं करते। और जो बागी मुल्क का है वो यकीनन मेरा दुश्मन है, कभी हम ऐसे लोगों की तरफदारी नहीं करते। वफुक के सुर्ख होठों पर कभी लाली नहीं होती, रसूले पाक ना होते तो खुशहाली नहीं होती। थोड़ा बोलिए ना सुभान अल्लाह। यार मेहनत करे कुर्ती वाला खाए धोती वाला। मुरादाबाद के प्लेटफार्म नंबर 3 पे दो आदमी लड़ रहे थे। एक ने दूसरे से कहा कि मैं तुमको ऐसा मुक्का मारूंगा कि कलकत्ता पहुंचा दूंगा। तो दूसरे ने बोला कि मैं तुमको ऐसा मुक्का मारूंगा कि मुंबई पहुंचा दूंगा। पतला दुबला एक नौजवान आगे बढ़ा और बढ़कर बोला, भैया हल्के से धक्का मुझे लगा दो, बस दिल्ली तक जाना है। तो आप ये ना सोचे कि बाबर अशरफी तुम बोलोगे तो हम बोलेंगे। अरे नबी का गुलाम किसी मकाम पर भी हो, अगर उसके दिल में मोहब्बत रसूल है तो वो जरूर मचलेगा, वो जरूर बोलेगा सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। कभी खुशी कभी गम होता है, कभी खुशी कभी गम होता है, सुभान अल्लाह वही कहता है जिसके सीने में दम होता है। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। आप सुन के बताएं कि मैं अच्छा सुनता हूँ और ये मुझे मालूम है कि मैं अच्छा पढ़ता भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, इससे यह साबित नहीं हो सकता कि मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि मैं अच्छा पढ़ता हूँ। एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। वफुक के सुर्ख होठों पर कभी लाली नहीं होती, रसूले पाक ना होते तो खुशहाली नहीं होती। कसम अल्लाह की, कसम अल्लाह की, बाबर मेरा ईमान कहता है, न होता गुंबदे खजरा तो हरियाली नहीं होती। कसम अल्लाह की, बाबर मेरा ईमान कहता है, न होता गुंबदे खजरा तो हरियाली नहीं होती। हमारे बड़े भाई जनाब सज्जाद आजम लखीमपुरी मस्जिद में तशरीफ ला चुके हैं। बाबर अशरफी के निगाहों में वो तशरीफ ला चुके हैं। मैं दानिश कमाल सरगम से गुजारिश करूंगा और बड़े भाई इमरान नदवी साहब से कि वो जो मस्जिद में बैठे हैं वो मस्जिद में बैठने के लिए नहीं आए हैं, उनको स्टेज पर लेकर आया जाए, ताकि बाबर अशरफी जो शेर पढ़ेगा तो फिर दाद कौन देगा और दाद के साथ साथ खाद कौन देगा। आप तो दीजिएगा ही। बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। नात का एक शेर, नात क्या है मेरे दोस्तों कि याद तैबा की दिलाता है चला जाता है। थोड़ा बोलिए सुभान अल्लाह। अरे मेहमान रसूल तुम तो बोलो, बोलो सुभान अल्लाह। बिलाल भाई, याद तैबा की दिलाता है चला जाता है, क्या बात है। गम मेरी बज़्म में आता है चला जाता है, याद तैबा की दिलाता है चला जाता है, गम मेरी बज़्म में आता है चला जाता है। और जब भी गिरता हूँ चली आती है तैबा से मदद। क्या गिरता हूँ चली आती है तैबा से मदद। कोई आता है उठाता है चला जाता है, कोई आता है उठाता है चला जाता है। तो तू जो बादल है तो फिर अपनी निशानी दे जा। क्या बात है कि तू जो बादल है तो फिर अपनी निशानी दे जा। ये जमीन चीख रही है, इसे तू पानी देगा। जमाने को तेरी आवाज की जरूरत होगी, आजा आकर कोई पैगाम ज़बानी देगा।